गम सारी कायनात का पल में सिमट गया, सर फातिमा के लाल का सजदे में कट गया। जब आ गया ख्याल प्यासों की प्यास का, जब आ गया ख्याल प्यासों की प्यास का, दरिया के पास जाकर प्यासा पलट गया। दरिया के पास जाकर प्यासा पलट गया। मैदाने करबला है, यजीदी लश्कर 22,000 की तादाद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे से कम तादाद पर मुश्तमिल काफिले को घेरे हुए हैं। यहां तक के यजीद के हुक्म पर इब्ने जियाद ने, वो एक वक्त में बसरा का भी गवर्नर था और यजीद ने कूफा का भी गवर्नर बना दिया था, तो इब्ने जियाद के हुक्म पर नहरे फुरात पे भी पहरा लगा दिया गया। नहरे फुरात पे भी एक बात याद रखें, जहां जहां हुसैन है वहां वहां नमाज है। जहां जहां हुसैन है वहां वहां नमाज है, और जहां जहां नमाज है वहां वहां हुसैन है। आवाज आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह। नहरे फुरात पे पहरा है, 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन भी हैं, हजरत बीबी ज़ैनब भी हैं, हजरत अली असगर भी हैं, हजरत अब्बास अलमदार भी हैं, हजरत सकीना भी हैं, हजरत शहरे बानू भी हैं, हजरत उम्मे लैला भी हैं। सब प्यास की शिद्दत से ऐसा लग रहा है कि अब रूह तन से जुदा हो जाएगी। प्यास की शिद्दत ने हजरत असगर को तड़पाया तो मचलने लगे, रोने लगे। जब प्यास की शिद्दत बढ़ी, हजरत इमाम हुसैन का हुल्कुम सूख गया। जब प्यास की आग लगी, हजरत उम्मे लैला की जुबान सूख कर कांटा हो गई। जब प्यास की तड़प बढ़ी, हजरत शहरे बानू के लब सूख गए। जब हजरत ज़ैनब के सूखे हुए लबों को हजरत अब्बास ने देखा, जब हजरत सकीना को प्यास से तड़पता हुआ हजरत अब्बास ने देखा, जब हजरत शहरे बानू के सूखे हुए लबों को हजरत अब्बास ने देखा, जब हजरत शहरे बानू के सूखे हुए हुल्कुम को हजरत अब्बास ने देखा। हजरत अब्बास भी अली के बेटे हैं, हजरत इमाम हुसैन भी अली के बेटे हैं। हजरत इमाम हुसैन की माँ का नाम हजरत फातिमा बिनते रसूल है। हजरत अब्बास की माँ का नाम हजरत फातिमा बिनते हिजाम है। अब आइए, हुसैन की माँ का नाम भी फातिमा है, अब्बास की माँ का नाम भी फातिमा है, लेकिन हुसैन के नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरत अब्बास के भी नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब उसी अब्बास अलमदार ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन प्यास की शिद्दत में है, जब उसी अब्बास ने देखा हजरत शहरे बानू प्यास की शिद्दत में है,
हजरत सकीना प्यास से तड़प रही हैं, हजरत नन्हे असगर प्यास की वजह से रो रहे हैं। हजरत अब्बास से रहा नहीं गया, हजरत अब्बास से सहा नहीं गया, हजरत अब्बास को तकलीफ देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं और अर्ज गुजार होते हैं, ए मेरे आका हुसैन मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था, कहो मेरे भाई अब्बास कहना क्या चाहते हो। हजरत अब्बास ने कहा था, आका हुसैन मुझे इजाजत दी जाए कि मैं नहरे फुरात पर जाऊं, हजरत सकीना के लिए पानी लेकर आऊं, हजरत शहर बानू के लिए पानी लेकर आऊं, हजरत उम्मे लैला के लिए पानी लेकर आऊं, हजरत अली अकबर के लिए पानी लेकर आऊं, हजरत औनो मोहम्मद के लिए पानी लेकर आऊं, हजरत कासिम के लिए पानी लेकर आऊं, अपने खेमे वालों के लिए पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा था, ए मेरे भाई अब्बास तुम क्या देख रहे हो, खोली के सिपाही तलवार लेकर खड़े हैं, शिम्र दिल जोशन के सिपाही नेज़े और बर्छियां लेकर खड़े हैं। इब्ने जियाद के हुक्म पर नहरे फुरात पे पहरा लगा दिया गया है। हज़रत अब्बास ने कहा था, ए आका हुसैन आप इजाजत तो देकर देखिए, मेरा नाम मेरे बाबा ने अब्बास रखा है, आपका नाम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हुसैन रखा है, मेरे आका के रखे हुए नाम का भी कोई जवाब नहीं है, मेरे बाबा अली के नाम रखे हुए नाम का भी कोई जवाब नहीं है। हजरत अब्बास का माना क्या है, वाक़या के दौरान में आपको बताता चलूंगा कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अब्बास का नाम अब्बास क्यों रखा था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बारगाह में हजरत अब्बास ने जब अरीजा पेश किया, आका हुसैन इजाजत दी जाए नहरे फुरात पर मैं चला जाऊं, मशकेज़े में पानी भर कर ले आऊं, अपने खेमा वालों को पिला दूं, हजरत उम्मे लैला के लबों को तर कर दूं, हजरत शहर बानू के सूखे हुए हुलकुम को मैं तर कर दूं, हजरत नन्हे असगर जो प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं उनकी प्यास को बुझाता चला जाओ। आप प्यास की शिद्दत में हैं, आपकी प्यास को बुझा दो, हजरत कासिम की प्यास बुझा दो, हजरत अली अकबर की प्यास बुझा दो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास तूने देखा नहीं, शिम्र दिल जोशन के सिपाही खड़े हैं, इब्ने जियाद के सिपाही खड़े हैं, खोली बिन यजीद के सिपाही खड़ी हैं, तुम्हारा हाल क्या होगा। कहा सरकार इजाजत देकर तो देखिए, इमाम अली मकाम है, इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हों को इजाजत अता फरमा देते हैं। हजरत अब्बास दुलदुल पर सवार होते हैं, हजरत अब्बास कमर पे तलवार लटकाते हैं, हजरत अब्बास कांधे पे मशकेज़ा रखते हैं, नहरे फुरात की तरफ चल पड़ते हैं, नहरे फुरात की तरफ चल पड़ते हैं। जब फुरात के सामने पहुंचते हैं इत्माम हुज्जत के लिए, हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इत्माम हुज्जत के लिए कहते हैं, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है इब्ने रसूल प्यासा है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है नन्हे असगर प्यासे हैं, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है अली अकबर प्यासे हैं, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन प्यासे हैं, क्या तुम सबको इब्ने रसूल का ख्याल नहीं है, क्या तुम सबको नबी के घर वालों का ख्याल नहीं है। इतना कहना था, यजीद के तलवार चाटने वालों ने, इब्ने जियाद के दिए हुए टुकड़ों पर पलने वालों ने कहा था, ए अब्बास अलमदार आप जान लीजिए, हम टुकड़ा खाते हैं यजीद का, हम तराना गाएंगे यजीद का, हम तलवार चाटते हैं यजीद का, हम पहरा देंगे यजीद के कहने पर। इतना कहना था। हजरत अब्बास ने कहा था, बस मेरा काम हो गया। हजरत अब्बास है घोड़े को दौड़ाते हुए नहरे फुरात के करीब चले जाते हैं। फौलादी लिबास में मलबूस सिपाही नहरे फुरात के किनारे खड़े हैं। हजरत अब्बास ने कहा कि रास्ता से तो पानी लेकर जाना है, रास्ता से तो हजरत इमाम हुसैन को पानी पिलाना है, रास्ता से तो हजरत अली अकबर की प्यास बुझानी है, रास्ता से तो हजरत उम्मे लैला के सूखे हुए लबों को तर करना है, रास्ता से तो हजरत
शहरे बानू की प्यास बुझानी है, रास्ता दे दो हज़रत उम्मे लैला की प्यास बुझानी है। तो फौलादी लिबास में मलबूस सिपाहियों ने कहा था, हम तो यजीद के कुत्ते हैं, हम तो यजीद के तलवार चाटने वाले हैं, हम तो यजीद के टुकड़ों पर पड़ने वाले हैं, हम तुम्हें रास्ता कैसे दे दे। हज़रत अब्बास ने एक जानिब घोड़ा दौड़ाया, यजीदी लश्कर भागते हुए नजर आए, दूसरी तरफ घोड़ा दौड़ाया, यजीदी लश्कर भागते हुए नजर आया। आलमे तसव्वुर में मैंने पूछा था, मेरे आका अब्बास बताइए जरा, अली ने आपका नाम अब्बास क्यों रखा था? तो जवाब मिला, अब्बास उस शेर को कहते हैं जिस शेर को देखकर बड़े बड़े शेर भाग जाया करते हैं। बड़े बड़े शेर गम सारी कायनात का पल में सिमट गया, सर फातिमा के लाल का सजदे में कट गया। जब आ गया ख्याल प्यासों की प्यास का, दरिया के पास जाकर प्यासा पलट गया। इस शेर का मतलब क्या है सुने आप, बोलिए या हुसैन। मेरी माँ बहने इस्लाम की शहजादियाँ खामोशी धीरे आवाज में बोले ताकि आवाज यहाँ तक ना आए, और इस्लाम के शहजादों से मैं गुजारिश करता हूँ मचल के कहे या हुसैन। आवाज नहीं आ रही है, मस्जिद में जो सोए हैं उनसे भी मैं अर्ज कर रहा हूँ आ जाएं, आ जाएं। आज अगर नहीं जागे हुसैन के नाम पर तो कयामत तक नहीं जाग पाओगे। जब आ गया ख्याल प्यासों की प्यास का, दरिया के पास जाकर प्यासा पलट गया। तमाम सिपाहियों को दौड़ाने के बाद, तमाम सिपाहियों को खदेड़ने के बाद हज़रत अब्बास नहरे फुरात में घोड़े को उतार देते हैं। हज़रत अब्बास घोड़े से उतर जाते हैं, मशकेज़े में पानी को भर लेते हैं। अब झुकते हैं चुल्लू में पानी उठाने के लिए। जूं ही झुका हज़रत अब्बास ने, जूं ही नहरे फुरात से चुल्लू में पानी उठाया, कुछ सोचा, कुछ तवक्कुफ करने के बाद, कुछ देर ठहर जाने के बाद हज़रत अब्बास ने पानी जो चुल्लू में उठाया था वापस नहरे फुरात में डाल दिया। न जाने किसका चेहरा नजर आ गया। आलम तसव्वुर में मैं सोचने लगा, नज़मी हो सकता है हज़रत इमाम हुसैन की प्यास याद आ गई हो कि हुसैन प्यासे रहे, अब्बास पानी नोश कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है हज़रत ज़ैनब की प्यास याद आ गई हो। इमाम साहब हज़रत अब्बास ने पानी को फेंका और ये सोचा होगा कि हज़रत ज़ैनब के होंठ सूखे रहें और अब्बास पानी पीकर सैराब हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ज़मीन करबला में अरे जाने वाले हज़रत अब्बास को हज़रत अली अकबर का ख्याल आ गया हो, हज़रत कासिम का ख्याल आ गया हो, हज़रत ओनो मोहम्मद का ख्याल आ गया हो, खेमा में रहने वाली ख़वातीन इस्लाम का ख्याल आ गया हो, रसूल पाक की शहजादियों का ख्याल आ गया हो। हज़रत अब्बास ने पानी को फेंका, घोड़े पर सवार हो गए, मशकेज़े को कांधे पे रखा। खेमा हुसैन की तरफ अब्बास जा रहे हैं, इमाम हुसैन की तरफ अब्बास जा रहे हैं, हज़रत ज़ैनब की तरफ अब्बास जा रहे हैं, हज़रत शहरे बानू की तरफ अब्बास जा रहे हैं, हज़रत अली अकबर की तरफ अब्बास जा रहे हैं। बोलने मचल के या हुसैन, हज़रत अली अकबर की तरफ अब्बास जा रहे हैं। जब जाता हुआ इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने देखा, जब जाता हुआ खोली के सिपाहियों ने देखा, जब जाता हुआ शिमर जोशन के सिपाहियों ने देखा, जब जाता हुआ हुरबला ने देखा, तो सिपाहियों ने गुहार लगाई, आवाज लगाई, सदा दी, ए यजीदियों सुनो सुनो, ए यजीद से चंदा लेने वालों सुनो सुनो। अगर खेमाए हुसैन तक एक कतरा भी पानी पहुंच गया यजीद हमारी गर्दनें नहीं छोड़ेगा। अगर खेमाए हुसैन तक मशकेज़ा पहुंच गया हमारी गर्दनें यजीद उतार देगा। इब्ने ज़ियाद की सदा यही थी कि अब्बास को रोका जाए, शिमर जोशन की सदा यही थी कि अब्बास को रोका जाए, खोली की सदा यही थी कि अब्बास को रोका जाए, लेकिन
अब्बास चल रहे हैं, सिपाही घेरे जा रहे हैं, नियामों से तलवारें निकल गई हैं, तेजे निकाल लिए गए हैं, ढाल निकाल लिया गया है, खंजर निकाल लिए गए हैं, वार शुरू हो गया है। कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई नेजा चला रहा है, कोई पर्ची चला रहा है, कोई खंजर चला रहा है। चलाते चलाते एक ऐसा वार होता है, हज़रत अब्बास का दायां बाजू कटकर ज़मीन करबला में गिर जाता है। हज़रत अब्बास बाजू को गिरता हुआ जब देखते हैं तो बाएं बाजू में हज़रत अब्बास बाएं हाथ में मशकेज़े को ले लेते हैं। अब्बास चल रहे हैं, वार हो रहा है, फिर दूसरा ऐसा वार होता है, बायां हाथ भी कट कर लटक जाता है। हज़रत अब्बास मशकेज़े को दांतों से दबा लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तीर आता है, मशकेज़े को छेदता हुआ ज़मीन करबला में गिर जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ए करबला में रहने वालों, ए मेरे घर वालों, ए मेरे आका हुसैन, आप भी सुन लीजिए, ए सकीना आप भी सुन लीजिए, ए शहरे बानू आप भी सुन लीजिए। अब्बास का बाजू कटा है, अब्बास का सीना छेदा है, लेकिन सुन लो, हज़रत अब्बास जब ज़मीने करबला में गिर गए तो पुकार उठे, पुकारे अब्बास ए सकीना, कटा है बाजू, बाजू छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है, पुकारे अब्बास ए सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटा है बाजू छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अभी तो उस पर मैं आया ही नहीं और वक्त खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? वक्त खत्म हो रहा है, 2:05 हो चुका है। फजर की नमाज मुझे पढ़ानी है, इमाम साहब को पढ़ानी है। तो एक बात यह है, अभी जो मैंने कही एक बात, जहां जहां हुसैन है वहां वहां नमाज है, जहां जहां नमाज है। बस ये बात सुन ले, फिर मेरी तकरीर खत्म, फिर इमाम साहब अगर चाहेंगे तो मौका देंगे। जहां जहां हुसैन है वहां वहां नमाज है, जहां जहां नमाज है वहां वहां हुसैन है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए, अल्लाह ने तारीफ कर दी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा कुरान में, कहा कुरान में हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए, रब ने कुरान में तारीफ कर दी। कुरान क्या है? ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी बदलने वाला नहीं। हुसैन मदीने में सिद्दीक तारीफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। हुसैन मदीने में फारूक आज़म तारीफ कर रहे हैं, हुसैन मदीने में मौला उस्मान तारीफ कर रहे हैं, हुसैन मदीने में मौला अली तारीफ कर रहे हैं। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ अली ना करें, ये कैसे हो सकता है? मौला उस्मान ना करें, ये कैसे हो सकता है? मौला उमर ना करें, ये कैसे हो सकता है? मौला अबू बकर ना करें, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रब ने कुरान में हुसैन की तारीफ कर दी है। बोलिए, रब ने हुसैन की तारीफ कुरान में कर दी है। हुसैन पाक की तारीफ होती रही, जिंदगी गुजरती रही। अब आपको मैं बताना चाहूँ, कोई ये कहता है कि नमाज में हुसैन नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है, नमाज नहीं होती है। एक हदीस पाक हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, हुसैन के नाना है, हुसैन का मकाम भी आला है और हुजूर के सदक़े में हुसैन का मकाम आला है। मेरे आका के मकाम का तो कोई जवाब नहीं है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला
हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे नबी का मकाम का कोई जवाब नहीं। हुजूर के सदक़े में हुसैन का भी मकाम बहुत ऊंचा हो गया, बुलंद हो गया। मेरे आका बीमार हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसल्लाए इमामत पर हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को पता चल जाता है कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हाथ पर हाथ मार के, हाथ पर हाथ तमार कर, ताली बजाकर इशारा कर रहे हैं, सिद्दीक हुजूर हुजरे से तशरीफ ला रहे हैं, आप मुसल्ले इमामत से पीछे आ जाइए, हुजूर को खड़ा होने दीजिए। हज़रत सिद्दीक पलटे हैं, सहाबा की जमात पलट गई है। हज़रत अबू तलहा, हज़रत जुबैर भी पलट गए, हज़रत अबू हुरैरा भी पलट गए, हज़रत उमर भी पलट गए, हज़रत अली भी पलट गए, हज़रत फारूक भी पलट गए। मौला सिद्दीक इमामत कर रहे थे, इमाम साहब भी पलट गए। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हज़रत सिद्दीक पलटे हुजूर की जानिब, हज़रत सिद्दीक की नमाज टूटेगी या नहीं? बोलिए। नहीं टूटेगी। कैसे नहीं टूटेगी मैं अभी बता रहा हूँ। अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हो, नमाज पढ़ा रहे हो, सब में हम लोग लगे हुए रहेंगे। आप इमाम साहब के पीछे, चचा इमाम साहब के पीछे, भाई इमाम साहब के पीछे। अगर कोई जमाने का सबसे बड़ा वली आ जाए, अचानक पता चले इमाम साहब को कि पीछे जमाने का गौस आ गया है, जमाने का कुतुब आ गया है, अगर इमाम साहब उस कुतुब की तरफ, उस अल्लाह वाले की तरफ पलटेंगे तो इमाम साहब की नमाज रहेगी या टूट जाएगी? नमाज टूट जाएगी, नमाज टूट जाएगी। तो आलमे तसव्वुर में मैंने सवाल किया, सिद्दीक बताइए ना, अगर जमाने के इमाम अपने पीर की तरफ पलट कर देखे तो उसकी नमाज टूट जाती है। जमाने का इमाम अगर अपने वली की तरफ पलट कर देखता है तो नमाज टूट जाती है। ए मेरे आका अबू बकर बताइए, ए मेरे आका उमर बताइए, ए मेरे आका उस्मान बताइए, ए मेरे आका अली बताइए। आप भी आका की तरफ पलट गए हैं लेकिन नमाज नहीं टूट रही है। आप भी आका की तरफ पलट गए हैं, नमाज नहीं टूट रही है। सिद्दीक आप भी हुजूर की तरफ पलट गए हैं, नमाज नहीं टूट रही है। सहाबा की नूरानी जमाअत है, नबी के चेहरे अनवर की तरफ पलट गई है, नमाज नहीं टूट रही है। तो सिद्दीक जवाब देते हैं, फारूक आजम जवाब देते हैं, उस्मान गनी जवाब देते हैं, मौला अली जवाब देते हैं। नज़मी नमाज ना टूटने का राज ये है कि सामने जब नमाज में थे तो काबा था, तो पलट कर जब देखा तो काबे का काबा था। काबे की तरफ भी अगर चेहरा हो तो नमाज नहीं टूटती है, तो काबे की तरफ अगर चेहरा हो तो नमाज कैसे टूट जाएगी? तो वही इमाम हुसैन, अगर लोग कहते हैं कि अगर हुजूर की याद नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, तो मैं वादे और दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम नमाज में हसन को याद नहीं करोगे, हुसैन को याद नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। कहेंगे कैसे? हम बोलेंगे ऐसे, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे हजरत अभी तो फजर की नमाज आने वाली है, हम 2 रकत पहले सुन्नत अदा करेंगे। तो हम कहेंगे किस तरह से सुन्नत पढ़िएगा? तो आप कहेंगे पहले नियत करेंगे, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअत सलातिल फज्र सुन्नतु रसूलिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जहदिल दावती शरीफती अल्लाहु अकबर, कहते हुए नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। फिर पढ़ेंगे सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तऊज़ तस्मिया पढ़ने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरा मिलाएंगे। फजर की सुन्नत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा जाए, फिर एक रकत पूरी की जाए, फिर दूसरी रकत में आप कहेंगे खड़े हो जाएंगे, फिर अलहम्दु पढ़ेंगे, फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, फिर दूसरी रकत में हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद तहियात पढ़ेंगे, तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। हम कहेंगे दुरूद शरीफ जरा पढ़कर सुनाइए, तो आप यूं पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। हम कहेंगे अब
जरा ठहर जाइए। आपने जब मोहम्मद कहा तो आपको कौन याद आ रहे थे? आपको कौन याद आ रहे थे? तो आपका जवाब होगा अब्दुल्ला के लाल याद आ रहे थे, आमना के लखते जिगर याद आ रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर याद आ रहे थे। तो मैं तसव्वुर की दुनिया में जाकर आपसे सवाल अर्ज करूंगा, मैं पूछूंगा अगर आप नमाज में दादा को याद करेंगे तो किसकी याद आएगी? आप जवाब देंगे मौलाना दादा को याद करेंगे तो दादा का चेहरा सामने होगा, दादी को याद करेंगे तो दादी का चेहरा सामने होगा, बेटा को याद करेंगे तो बेटा का चेहरा सामने होगा, पोता को याद करेंगे तो पोता का चेहरा सामने होगा। तो मैंने अर्ज किया बिला तशबीह व तमसील, जब तुम नमाज में मोहम्मद कहते हो तो आमना का लाल याद आता है, जब तुम नमाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेते हो तो अब्दुल्ला का लखते जिगर याद आता है, जब तुम नमाज में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेते हो तो अब्दुल मुत्तलिब का कि आंखों का तारा याद आता है। तो सुन लो, जब हम आले मोहम्मद कहते हैं इमाम हसन भी याद आते हैं, इमाम हुसैन याद आते हैं। तो पता चला इमाम हुसैन ने एक एक सजदे पर जन्नत के मोहल्लात को दीवानगी के नाम लिखने का हुनर दे दिया। दीवानगी के नाम लिखने का हुनर दे दिया है। तो तभी तो मैंने कहा जहां जहां नमाज है वहां वहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां नमाज है। तो नमाज पढ़िएगा आज से। हुसैनी है पक्का वाला, 2:15 हो गया, गाड़ी छूट जाएगी तो समझ रहे हैं मेरी घरवाली पहुंच जाएगी, वक्त पर पहुंचना है मियां। हाँ, जो शादीशुदा आदमी हैं उनसे पूछिए कि होम मिनिस्टर का पावर क्या होता है। वे ज्यादा बोलना नहीं चाहता तो सुन लीजिए, कत्ले हुसैन दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं इतनी जल्दी तकरीर नहीं करता, टाइम नहीं है, वरना तफसीलन अगर गुफ्तगू होती तो कसम खुदा की मजा आ जाता। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन व अतूबु इलैह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु